एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय हिंदी की कार्यपत्रक 25 करेंगे। दिनांक है इसकी 1 अक्टूबर 2021 और ये आपके पाठ नादान दोस्त से ली गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। उससे पहले प्लीज हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका ये हिंदी का पाठ है नादान दोस्त। अगर आप इसको एनिमेटेड देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त के बारे में पढ़ा और जाना कि केशव और श्यामा दोनों के मन में चिड़िया के बच्चों के लिए क्या प्रश्न उठ रहे थे और वे उनके लिए क्या क्या योजना बनाते हैं। अब आगे आइए देखते हैं इस गद्यांश में क्या कुछ नया सीखने को मिलता है और हम किस प्रकार अपने जीवन से जोड़ पाते हैं। तो देखिए, आगे की कहानी दी गई है यहाँ पर आपको। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। यानी उसने हाथों से अंडों को छू लिया और उसे उन तीनों अंडों को धोती को फाड़कर तो श्यामा ले आई थी। अब धोती की जो है उसने गद्दी बना दी और गद्दी के ऊपर तीनों अंडे रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव ने कहा, दिखा दूंगा, पहले जरा यह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। तो अब धूप न लगे इसलिए टोकरी रख रहा है वो। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ। मैं भी तो देखी जगह यहाँ पर होना चाहिए, मैं भी तो देखूं। ठीक है। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर गया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव बोला, तू गिर पड़ेगी। श्यामा बोली, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रखना। केशव बोला, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। ठीक है। तो ये जो है केशव कहता है श्यामा से, यानी केशव ने श्यामा को नहीं चढ़ने दिया और कहा कि अगर तू गिरा जाएगी तो अम्मा मुझे ही डांटेंगी। ठीक है। तो यहाँ तक कहानी थी आज की वर्कशीट में। अब चलिए अपनी समझ को परखते हैं और सही विकल्प चुनते हैं। प्रश्न 1 है, केशव ने टोकरी को किससे टिकाया? दीवार से, लकड़ी से, डंडे से या टहनी से? सो इसका आंसर हो जाएगा आपका घ, टहनी से। प्रश्न 2 है, आहिस्ता शब्द का अर्थ है तेज, धीरे, चालाक या देखना। सो इसका हो जाएगा धीरे। आहिस्ता का मतलब होता है धीरे धीरे उतरना, उतरना ही नहीं, आहिस्ता का मतलब होता है धीरे धीरे किसी भी काम को करना। थर्ड क्वेश्चन है, श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, वाक्य में गिड़गिड़ाकर शब्द क्या है? सर्वनाम है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है या संज्ञा है? तो ये है क्रिया। ठीक है ना। और देखिए, हमारे चैनल पर जो है रोल प्ले कंपटीशन जो चल रहा था ना, रोल प्ले कंपटीशन अब जो है फिनिश हो चुका है। रोल प्ले कंपटीशन के विनर अनाउंसमेंट का आप सभी को इंतजार था, तो विनर अनाउंसमेंट की वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड कर दी गई है। रोल प्ले कंपटीशन की विनर अनाउंसमेंट की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हमारे चैनल पर एक नया कंपटीशन स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है स्पीच कंपटीशन। स्पीच कंपटीशन में आपको स्पीच बोलनी है। अब किस पे स्पीच बोलनी है ये सब जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने इस कंपटीशन की लिंक दे दिया, वहां जाकर देख सकते हैं। और इस बार जितने भी हमारे पास स्पीच की वीडियोस आएंगी हम सारी अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। और इस बार हमारे 10 विनर चुने जाएंगे और 10 को प्राइज दिए जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी हिस्सा लीजिए स्पीच कॉम्पिटिशन में। और इसमें क्या करना है उसकी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगी, वहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो देखिए, अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, केशव और श्यामा ने अंडों को धूप से बचाने की क्या तैयारी की? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, सर्वप्रथम उन्होंने उनके आराम का ध्यान रखा। इसके लिए कपड़े का चिथड़ा बिछाया जिससे उन्हें आरामदायक घोंसला दिया जा सके। उन्होंने अंडों के सिर पर एक टोकरी लगा दी जो उन्हें धूप से बचा सके। ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने तैयारी की थी। प्रश्न 5 है, कल्पना कीजिए केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? तो देखिए, इसका आंसर क्या रहेगा? केशव और श्यामा ने अपनी ओर से तो उन अंडों की रक्षा करनी चाहिए, पर यह उनकी नादानी सिद्ध हुई। चिड़िया अपने अंडों की रक्षा स्वयं कर सकती थी। बच्चों ने
अंडों की रक्षा करने के प्रयास में उन्हें छूकर गंदा कर दिया। तो जैसे हम अंडों को छू लेते हैं तो बच्चे जो है नहीं निकलते, तो ये उन्होंने नादानी कर दी। करनी चाहिए तो उन्होंने सुरक्षा, लेकिन क्या हुई, नादानी हो गई उनकी, बचपन में नादानी उन्होंने कर दी, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। उसके बाद है आपकी गतिविधि। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। रेखांकित शब्दों को ध्यानपूर्वक देखें, ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार निम्न क्रिया विशेषण शब्द से वाक्य बनाकर लिखिए। तो देखो, गिड़गिड़ाकर, टिकाकर, झुंझुलाकर, घबराकर, तो ये जो होते हैं ना करा, जिनके अंत में कर आता है एक तरीके से, तो वो होते हैं क्रिया विशेषण शब्द। कौन से? रीतिवाचक, गिड़गिड़ाकर, टिकाकर, ऐसे शब्द। तो अब आपको इन्हीं क्रिया विशेषण शब्द से वाक्य बनाने हैं। तो झुंझुलाकर, झुंझुलाकर का वाक्य कैसे हो सकता है? मोहन ने गुस्से में खाना झुंझुलाकर फेंक दिया। घबराकर, घबराकर का वाक्य कैसे हो सकता है? सुमन ने मां से घबराकर झूठ बोल दिया। बनाकर, बनाकर का वाक्य कैसे हो सकता है? राघव ने रीना को मोतियों की माला बनाकर दी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप लिख सकते हैं तीनों के वाक्य। सो यहीं पर आज की वर्कशीट जो है फिनिश होती है। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।